बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट हंसा। हेल्थ एंड कुक की जानिब से व्यूअर्स आप सबको मेरा सलाम। तो उम्मीद करूंगी कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की रेसिपी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा है, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है, बेकरी जैसा। इंशाल्लाह आपको सारी टिप्स इसके अंदर दूंगी कि किस तरह इसकी डो राइज़ होती है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक बाउल के अंदर 500 ग्राम मैंने मैदा ले लिया है और 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पर यीस्ट लिया है। यीस्ट यानी खमीर होता है। 1 टेबलस्पून आपने शुगर ऐड करनी है। इसी आटे के अंदर आप सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते जाएं। पिंक सॉल्ट है यहाँ पर मेरे पास 1 टेबलस्पून। तीनों चीज़ें मैंने एक ही मिकदार में ऐड की हैं। यीस्ट का काम इस डो के अंदर डो को फुलाना होता है, मैदे को फुला देता है और अच्छे तरीके से हमारी डो राइज़ हो जाती है। अब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप इसके दरमियान में तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून यहाँ पर मेरे पास मिल्क है और 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किए। मिल्क ऐड करने का मकसद ये है कि डो को सॉफ़्ट करना है। सॉफ्ट डो होगी तो बहुत ही अच्छी डो हमारी रहेगी। और यहाँ पर आपने पानी गर्म इस्तेमाल करना है, वो इस वजह से कि हमने आटे के अंदर सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं तो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी। 10 मिनट आप इसको अच्छे तरीके से गूंद लें और उसके बाद आपने ऑयल लगा के हाथ पर तो इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है मज़ीद 5 मिनट के लिए। तो बिल्कुल सॉफ्ट सी आपने डो गूंद लेनी है। अगर आप सख्त गूंदेंगे तो वो डो राइज़ नहीं होगी। डो गूंदने के बाद अब आपने एयर टाइट बाउल ले लेना है, उसको ऑयल के साथ आपने ग्रीस कर लेना है अच्छे तरीके से और उसके अंदर आपने अब 1 घंटे के लिए रख देना है। ख़ुद इतनी प्यारी डो राइज़ होगी, आपको मैं दिखाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, 2 टेबलस्पून उसके अंदर ऑयल डाला है। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मेरे पास लहसुन है। अब हमने लहसुन को अच्छे तरीके से 2 मिनट के लिए भून लेना है। लहसुन को भूनने के बाद यहाँ पर मैंने 250 ग्राम व्यूअर्स चिकन ले लिया है बोनलेस और इसके छोटे छोटे से पीसेस क्यूब शेप में मैंने कर लिए हैं। तो आप इसके अच्छे तरीके से अब आपने इसको कलर चेंज होने तक अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। आप बोन वाला भी लेके आप ख़ुद इसी तरीके से कर सकते हैं फ्राई। और जब ये अच्छे तरीके से कलर चेंज करेगा तो बाकी चीज़ें हम इसके अंदर साथ साथ ऐड करेंगे। तो चिकन टिक्का बना रही हूँ तो इसलिए हम यहाँ पर टिक्के का मसाले का भी एडिशन करेंगे जो कि बहुत मज़ेदार टेस्ट देगा। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून मेरे पास खुश धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और हाफ़ टेबलस्पून यहाँ पर मेरे पास हल्दी पाउडर है, हाफ़ टेबलस्पून पिंक सॉल्ट और 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पे मैंने टिक्का मसाला ऐड किया है। तो अच्छे तरीके से आप इसको भून लें और भूनने के बाद अब आप 1 गिलास पानी ऐड कर दें ताकि जो चिकन आपने डाला है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए स्टीम दे लें और जब तक पानी खुश्क ना हो जाए अब आपने इसको अच्छे तरीके से बना लेना है। तो ये बहुत प्यारे तरीके से मसाला रेडी हो चुका है और चिकन रेडी है, पानी खुश्क हो चुका है। तो अब इसको साइड पे कर दें। और अब यहाँ पर आप देखें व्यूअर्स की डो किस तरीके से राइज़ हो चुकी है। राइज़ होने के बाद जब आप इसे खोलें, पंच करें। पहले पंच करने के बाद आप डेस्क के ऊपर थोड़ा सा आटा खुश्क कर लें और अब अपने हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लेना है। ये बहुत सॉफ्ट हो चुकी है डो, पहले ही सॉफ्ट थी और इस तरीके से और ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। अब आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, किसी भी कटर से, नाइफ से, कोई मसला नहीं है। साथ ही यहाँ पर हम प्री हीट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पर कन्वेक्शन पर 15 मिनट के लिए हम इसको प्री हीट कर लेंगे और तब हम जाके इसकी टॉपिंग साथ रेडी कर लेंगे। 10 मिनट के लिए हमने प्री हीट किया है। और यहाँ पर अब पेड़े को जो हमने एक ले लिया है उसको हमने पहले हाथ से थोड़ा सा फैला लेना है। आप हाथ से इसकी गोलाई करें, उसके बाद आप इसको बेल लें। गोलाई में आप इसको बेलिएगा। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा ट्रे है, उसको सबसे पहले यहाँ पर मैंने ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद आपने जो रोटी बनाई है पिज़्ज़े वाली डो, जो रेडी करने के बाद आपने रोटी बनाई है उसको डाल लें और इसके साइड्स पे आपने ध्यान रखना है कि इसके साइड्स को थोड़ा सा फोल्ड करके जो पिज़्ज़ा ट्रे हैं उसके साथ आपने मैच करना है। ये लाजमी प्रोसेस होता है, इससे बहुत प्यारा लुक आता है। फॉर्क की मदद से अब आपने इसके निशान लगा लेने हैं, यानी कि हम सुराख कर लेंगे इससे। आप अगर फॉर्क नहीं है तो आप किसी भी चीज़ से निशान लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर व्यूअर्स 2 टेबलस्पून भर के मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है जो हमने अब इसके अच्छी तरीके से
सारी टॉपिंग कर लेनी है। और यहाँ पे जो चिकन टिक्का हमने रेडी किया है वो उसके पीसेस अब हम एक सीक्वेंस में रख देंगे ताकि हम बाकी इसके साथ वेजिटेबल्स भी रख दें। वेजिटेबल्स में सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास व्यूअर्स टमाटर है। टमाटर की कटिंग आप देख लीजिएगा, इस तरीके से मैंने कटिंग की है। तो रेड और ग्रीन वेजिटेबल्स का सबसे ज़्यादा होता है पिज़्ज़े के ऊपर, तो इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च है और आपने इस तरीके से अब इसकी टॉपिंग करनी है। प्याज, और प्याज की भी इसी तरीके से जैसे टमाटर की कटिंग करेंगे ना, इसी तरीके से आपने प्याज की कटिंग करने के बाद इसको इस तरीके से लगा देना है। तो यहाँ पे मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, आप अगर चेडर चीज़ है तो कोई बात नहीं, वो इस्तेमाल कर लें। अगर दोनों मिक्स करके करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो चीज़ आपने इसके ऐड करने के बाद यहाँ पर व्यूअर्स मैंने ले ली हैं ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स ले ली हैं। अगर आपके पास ऑलिव्स नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, आप ऑलिव्स ना भी डालें, इसके बगैर भी पिज़्ज़ा मज़े का बनता है। चिली फ्लेक्स हैं, उसको आप थोड़ा सा दड़ा मिर्च जिसे कहते हैं, और ऑरिगेनो जब लास्ट पे टॉपिंग हो जाए तो थोड़ी सी मिकदार में आप इसके ऊपर छिड़क दें। तो पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है, ओवन भी प्री हीट हो चुका है। जब पिज़्ज़े के ऊपर हल्का सा ऑयल कर लीजिएगा और यहाँ पर अब हमने 15 मिनट के लिए इसको बेक कर लेना है कन्वेक्शन पर ही, और 200 डिग्री सेल्सियस ही हमारा टेम्परेचर होगा। तो 15 मिनट के लिए वेट करते हैं। और यहाँ पर व्यूअर्स अब हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए माशाल्लाह हमारा पिज़्ज़ा बहुत मज़ेदार, बेकरी जैसा, बाज़ार जैसा, जैसे आप ऑर्डर करके खा रहे होते हैं बिल्कुल वैसा ही बना है। बिल्कुल आप जब इसका टेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह, जब बाज़ार का लुक देना हो तो हल्का से जब आप पिज़्ज़ा बना लें तो उसके ऊपर ऑयल ग्रीस कर दें, इससे बहुत प्यारा लुक आता है। अब आप कटर से, नाइफ़ से, जिससे मर्ज़ी चाहें कटिंग करें और गरम गरम ही सर्व करें, क्योंकि पिज़्ज़ा गरम जब सर्व किया जाता है तो उसका मज़ा और ही अलग हो जाता है। साथ आप केचप रख लीजिएगा। और ये बहुत मज़े का बना था। इसका फाइनल लुक्स पीछे से भी मैं आपको साथ दिखा देती हूँ। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिए। मेरे चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।